हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व्स की थ्योरी देखी थी। अब जो है हम उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। हम दो तरह के क्वेश्चंस करेंगे। एक ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें r इज इक्वल टू f1 थीटा और r इज इक्वल टू f2 थीटा, इस तरह का फॉर्म। और इस तरह का फॉर्म हो, इस फॉर्म में हमें जो एंगल निकलता है दोनों के बीच में, यदि अल्फा एंगल है तो tan अल्फा को हम लिखते हैं f1 थीटा f2 डैश थीटा माइनस f1 डैश थीटा f2 थीटा अपॉन f1 थीटा f2 थीटा प्लस f1 डैश थीटा f2 डैश थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट है। और एक जो इन जनरल केस है वो क्या है, हम जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan phi1 माइनस tan phi2 अपॉन 1 प्लस tan phi1 tan phi2। इसमें हमारे पास यदि कोई कर्व है f ऑफ r थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस कर्व के लिए हमारे पास tan phi की वैल्यू क्या होती है, tan phi की वैल्यू होती है, यहाँ phi जो है हमें पता है एंगल है रेडियल वेक्टर और टेंजेंट का, तो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है हमारी r d थीटा अपॉन d r। तो ये हमारे पास अवेलेबल है f r थीटा के लिए tan phi r d थीटा अपॉन d r। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन को इन जनरल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन को जो इस फॉर्म में है। जब भी हमें एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व्स निकालना है तो हमें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर दो कर्व दिए हुए हैं, इस कर्व को यदि हम 1 एज्यूम करें, इस कर्व को 2 एज्यूम करें, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें r और थीटा की वैल्यू मिलेगी। हम सॉल्व करते से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट r इज इक्वल टू r होगा, यानी कि a1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू आएगी, a कैंसिल होगी, 1 भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सिंपली बच जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम कैंसिल कर पा रहे हैं। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 0। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो हमें हमारा जो थीटा है दो जगह 0 हो रहा है, एक हो रहा है पाई बाई 2 पे, एक हो रहा है 3 पाई बाई 2 पे। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज है, तो इन दो वैल्यूज पे हमें r की वैल्यूज मिलेगी। तो r की वैल्यू किसी में भी डाले, इसमें डाले चाहे इसमें डाले, r की वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये a और 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 ले तो ये भी a आएगा और दूसरे में भी a ही आएगा। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं ऑल्सो r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 2 इज a। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर a पाई बाई 2 एंड a 3 पाई बाई 2, ये दो पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पर एक जो हमारा जो पोल है, पोल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि पोल में r की वैल्यू 0 होती है और थीटा कोई वैल्यू होती है। तो पोल का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें यदि चेक करना होता है कि कोई कर्व जो है पोलर कर्व पोल से जा रहा है कि नहीं, तो हमें थीटा की ऐसी वैल्यू चेक करनी होती है जिसके लिए r 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इसको हम सॉल्व करें, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा को हम सॉल्व करें r के लिए 0 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 जो है वो क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए माइनस 1 होता है। और इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हमारे पास ये पता चल रहा है कि ये दोनों कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा पोल है, यानी पोल से पास करें तो हमारा जो पोल है वह भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सिंस बोथ द कर्व्स 1 and 2 passes through pole, so pole is also a point of intersection। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारे पास अवेल हो गया। हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, a पाई बाई 2, a 3 पाई बाई 2 और दूसरा क्या है, पोल हो गया। तो पोल का तो रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो हम सिंपली पोल से ही काम कर रहे हैं, यानी r इज इक्वल टू 0 से काम कर रहे हैं, थीटा कुछ भी हो। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद जो नेक्स्ट है कि हम उस पॉइंट पे जो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एंगल क्या होगा। तो एंगल के लिए हमारे पास ये जो फॉर्म है ये क्या है, r इज इक्वल टू
G1 थीटा और R इज इक्वल टू G2 थीटा के फॉर्म में है। तो हम निकालना चाहते हैं एंगल, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी G1 थीटा G2 प्राइम थीटा माइनस G1 प्राइम थीटा G2 थीटा होल अपॉन G1 थीटा G2 थीटा प्लस G1 प्राइम थीटा G2 प्राइम थीटा। ये हमारे पास एंगल होता है। तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वैल्यू यदि 0 हो तो इसका मतलब है कि ये जो है tan अल्फा इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और इसका मतलब है यानी अनडिफाइंड हो जा रही है। इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू पाई/2, यानी कि ये दो कर्व एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगी यदि ये 0 हो जाए, और यदि ऊपर वाला 0 हो जाए यानी कि पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब दोनों कर्व जो है, ये दोनों पोलर कर्व उस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत इजीली कि ये जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर की यहाँ के लिए वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम एज्यूम करते हैं लेट R is equal to G1 theta is equal to A 1 plus cos theta, and R is equal to G2 theta is equal to A 1 minus cos theta। तो हम देखते हैं, we have G1 theta G2 theta plus G1 dash theta G2 dash theta is equal to क्या हो जाएगा, G1 थीटा G2 थीटा यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा A 1 प्लस कॉस थीटा A 1 माइनस कॉस थीटा प्लस G1 डैश थीटा यदि हमको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा A माइनस साइन थीटा, यानी कि A कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और यहाँ माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो प्लस A साइन थीटा हो जाएगा प्लस में ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज A कॉमन है, ए स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा का 1 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा के वैल्यू हम कुछ भी लें तो ये जो है ये हमारा ये वैल्यू 0 होगी। हेंस द टू कर्व्स intersects at राइट एंगल्स। ये जो कर्व है वो कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल पे। चाहे हम इस पॉइंट पे ले चाहे इस पॉइंट पे ले, यानी थीटा के वैल्यू ये तब पर भी ये 0 आ रहा है, ये वैल्यू रखे उसके लिए भी 0 आ रहा है, हर एक थीटा के लिए 0 आ रहा है। यदि पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पे दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो ये हमारा बहुत आसानी से ये रिजल्ट निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एंगल निकाल लिया जब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पोल नहीं था। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पोल हो तो वहां पर एंगल क्या होगा, तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा जो पहला कर्व है वो r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है। तो यहाँ हम गौर से देखें कि r इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। तो ये जो सिंपली r इज इक्वल टू 0 इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई है, तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो है वो इसका यदि हम कर्व भी ड्रॉ करें तो हमें साफ साफ नजर आएगा, कर्व कुछ इस तरह से होगा। ये लेंथ a होगा, ये 2a होगा, ये a होगा। तो ये जो है पोल पे यहाँ पर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई एक्चुअली इधर की तरफ होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये टेंजेंट हो जाएगा, और यदि हम r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और इस केस में थीटा इक्वल टू 0 ये जो है हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा या पोलर एक्सिस हो जाएगा ओ एक्स। यहाँ हमने देखा r इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों केस में हम देख रहे हैं कि जो एक्सिस है या एक्स एक्सिस बोले या पोलर एक्सिस बोले, पोलर एक्सिस विल बी द tangent for both the curves in 1 and 2, both the curves 1 and 2 at पोल पे। और हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पर दोनों
जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है, तो सो एट पोल द एंगल बिटवीन 1 एंड 2 इज 0, क्योंकि वो दोनों का दोनों जो है एक्स एक्सिस ही है और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या है, 0 है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं सॉल्यूशन 2 के ऊपर। 2 में सबसे पहला हमारा काम जो है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। सॉल्विंग 1 एंड 2 फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 16 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 4। 1 की वैल्यू हम 2 में दे देते हैं, आर स्क्वायर की जगह 16 2 थीटा, और ये वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 16, यानी कि 1 अपॉन 4, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आ गई। अब यदि साइन 2 थीटा की ये वैल्यू आएगी तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखते हैं किसी में भी, सब्स्टिट्यूटिंग साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, आर, हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 1 अपॉन 2, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, यानी कि 8, यानी कि आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 8, यानी कि प्लस माइनस 2 रूट 2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 2, ये वैल्यू आ गई। और जो है अब हम दूसरा है सब्स्टिट्यूटिंग साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इन 1 वी गेट, किसी में भी डालेंगे तो आर की वैल्यू यही आने वाली है। दूसरे में हम डालते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 8, implies r do not have real value, that is the curves do not intersects at real points when sin 2 theta is equal to minus 1 upon 2। तो हमारे पास जो है, हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू हो गई, सो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ intersections are when sin 2 theta is equal to 1 by 2 and r is equal to plus minus 2 under root 2। तो हमारे पास ये पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं हम उसे देखते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उसको हम देखते हैं। We have sin 2 theta is equal to 1 upon 2, this implies 2 theta is equal to 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां पर sin थीटा की 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाई 6 और sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो sin पाई बाई 6 भी 1/2 हो जाएगा और sin पाई माइनस पाई बाई 6 भी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 थीटा की वैल्यू आएगी एक बार पाई बाई 6 एंड 2 थीटा की वैल्यू एक बार आ जाएगी 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5 पाई बाई 6, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 12 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12। सो द 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार आएगा आर की वैल्यू 2 रूट 2 पाई बाई 12, 2 रूट 2 5 पाई बाई 12
एंड -2√2 π/12 -2√2 5π/12। अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि r थीटा को हम लिख सकते हैं -r θ प्लस पाई, ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो हम माइनस को हम यदि पॉजिटिव में चेंज करें, विच आर एक्चुअली ऑल्सो -2√2 π/12 इज सेम एज 2√2 π/12 प्लस पाई, यानी कि 2√2 13 π/12 एंड दूसरा क्या है 2√2 5π/12 हम लिख सकते हैं -2√2 5π/12 को लिख सकते हैं 2√2 5π/12 प्लस पाई, यानी कि 2√2 ये हो जाएगा 12×5 = 17 π/12। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स मिल गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। तो इन 4 पॉइंट्स पे हमारा एंगल्स निकलेगा। हम देखते हैं वन बाय वन। अब हमें एंगल निकालना है, तो ये हमारा r = g1 थीटा, r = g2 थीटा के फॉर्म में नहीं है। ये जो फॉर्म है ये f r थीटा = 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है हम जो इसके पहले का जो फॉर्मूला हमने निकाल इससे पहले का जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वो यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इन जनरल यूज करना चाहते हैं। तो ये जो है ये बहुत आसान एक फॉर्म में आ जा रहा है। यदि हम लॉग लेके इसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे तो r d थीटा बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं टेकिंग log of 1 we get, इसका log लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 log r = log 16 प्लस log sin 2 थीटा। तो log इसका लेंगे तो 2 log r हो जाएगा और a इंटू बी log a इंटू बी log a प्लस log b हो जाता है, तो log 16 प्लस log sin 2 थीटा हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हमारा जो ये चारों पॉइंट्स हैं, इस चारों पॉइंट्स को हम सेकंड तो मान लीजिए कि इसको थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये पॉइंट्स हैं और इसको हम 7 मान लेते हैं। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 7 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 और log r का होता है 1/r dr/d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और log 16 तो ये तो इंडिपेंडेंट है थीटा से और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इसको लिखना ही। log का क्या हो जाएगा 1/sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का क्या होता है cos 2 थीटा, और 2 थीटा का 2। तो इसे हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 1/r, इसको लिख सकते हैं d थीटा अपॉन dr, dr अपॉन d थीटा को r इंटू d थीटा अपॉन dr, इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा cot 2 थीटा, ये 2 और 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसको इससे हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा r d थीटा अपॉन dr, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r d थीटा अपॉन dr हो जाएगी 1/cot 2 थीटा, यानी कि tan 2 थीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास क्या आ गया, बहुत ही अच्छा फॉर्म आ गया, r d थीटा अपॉन dr, इसे कोई हम tan phi1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज tan 2 थीटा इंप्लाइज phi1 = 2 थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट 8 आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे काम किया, सेम वर्क हम सेकंड कर्व के लिए करते हैं। टेकिंग log of 2 वी गेट, हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 log r प्लस log sin 2 थीटा इज इक्वल टू log of 4। तो ये log a log b हो जाएगा, और log a मतलब log r स्क्वायर प्लस log sin 2 थीटा, और log r स्क्वायर को 2 log r लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 9, डिफरेंशिएटिंग 9 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 1/r dr अपॉन d थीटा, प्लस ये जो है ये वैल्यू आ जाएगी 1/sin 2 थीटा, साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा और इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 हम कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, इससे हम 2 कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, तो 1/r dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस cot 2 थीटा,
और ये क्या इम्प्लाई करेगा, आर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू, ये डी थीटा अपॉन डी आर होगा, डी थीटा अपॉन डी आर। और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन कॉट 2 थीटा, यानी कि माइनस tan 2 थीटा। और ये वैल्यू जो है आर डी थीटा अपॉन डी आर, दिस इज tan phi 2, ये रेडियल वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल हो गया tan phi 2। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस tan 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं tan phi माइनस 2 थीटा, यानी कि phi 2 हो गया phi माइनस 2 थीटा। तो ये हमारा नंबर 10 हो गया। तो एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स इज, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द कर्व्स 1 and 2 is अल्फा इज इक्वल टू phi 1 माइनस phi 2 लिखें या phi 2 माइनस phi 1, दोनों ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक में एक्यूट मिलेगा, ऑब्ट्यूस मिलेगा, कोई हम एक लेके चले, हम phi 1 माइनस phi 2 लेके चल रहे हैं, इसको phi 1 माइनस phi 2 ही लेते हैं। तो phi 1 माइनस phi 2 क्या हो जाएगा, phi 1 इज 2 थीटा माइनस ये क्या होगा phi माइनस 2 थीटा, ये क्या होगा 2 थीटा प्लस 2 थीटा, यानी कि 4 थीटा माइनस phi। तो हमारा जो एंगल है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो हम अलग अलग पॉइंट पे जो एंगल होगा वो दोनों कर्व के बीच में अलग अलग होगा, वो 1 बाई 1 हम निकालते हैं। एट 2√2 phi 12 the angle between the curves is equal to क्या हो जाएगा 4, थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे पाई बाई 12, हमारा ये थीटा ही है आर थीटा, यहाँ आर तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ थीटा का यूज हो रहा है, तो पाई बाई 12 माइनस पाई, यानी कि पाई बाई 3 माइनस पाई, यानी कि माइनस 2 पाई अपॉन 3। एक एंगल ये हो गया यहाँ पर एट, ये क्या होगा 2√2 5 पाई बाई 12, ये नेगेटिव एंगल है, तो हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आर थीटा इज सेम एज आर थीटा प्लस 2n पाई, तो हम प्लस 2n पाई कर देंगे, एन की ऐसी वैल्यू लिखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाए तो हम पॉजिटिव एंगल भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये क्या हो जाएगा द एंगल बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 12 माइनस पाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पाई बाई 3 माइनस 5, यानी कि 2 पाई बाई 3। उसके बाद एट हमारा जो पॉइंट है 2√2 13 पाई बाई 12 द एंगल, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ये क्या है 13 पाई बाई 12 माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा 10, ये 13 पाई बाई 3 माइनस पाई, यानी कि 10 पाई बाई 3। और इसी तरह एट 2√2 17 पाई बाई 12, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 17 पाई बाई 12 माइनस पाई, दिस इज 17 पाई बाई 3 माइनस पाई, यानी कि 17 में से 3 14 14 पाई बाई 3। तो ये हमारे डिफरेंट एंगल्स निकल गए। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं इस चैप्टर के।